नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सिंचाई विभाग का एक ऐसा दफ्तर है जहां पर अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक बिजली नहीं मिली है। वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना बिजली के ही कार्य करना पड़ता है। दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों की माने तो बीते 164 सालों से आज तक यहां बिजली नहीं पहुंची है। बता दें कि कांट तहसील स्थित सिंचाई विभाग का कार्यालय जहां पर अधिकारियों की अनदेखी के कारण बिना बिजली के ही दफ्तर चल रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर कार्यरत कर्मचारी जैसे तैसे करके गर्मी में अपना गुजारा कर रहे हैं। साल 1859 में कांट तहसील में बने इस दफ्तर में आज तक एक बल्ब नहीं लगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी मोबाइल फोन से टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी दफ्तर के हालात आखिरकार क्यों नहीं सुधरे? जिम्मेदार अधिकारी ही कर्मचारियों को इस अंधकार से क्यों नहीं निकाल पा रहे, ये बड़ा सवाल है। ये तो अंग्रेजों के टाइम का कार्यालय है और अंग्रेजों के टाइम से इसमें पंखा भी वो वाला लगा हुआ था जिसे आदमी खींचते थे। हाँ, और बत्ती का कोई वो नहीं है यहाँ भी। अगर सिंचाई विभाग द्वारा कोई उसको विद्युत संयोजन के लिए अप्लाई किया जाएगा तो विद्युत विभाग अपने नियमानुसार इसमें कार्रवाई जो संयोजन में निर्गत करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी कोई कार्रवाई इसके संयोजन के अंतर्गत नहीं की होगी। अगर वो आज करेंगे तो जो है उसमें जैसे भी नियम का है नियम है उसके हिसाब से तो उसके संयोजन निर्गत करने के लिए कार्रवाई करा दी जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता मोहम्मद आसिम जुड़ गए हैं। आसिम, अगर बात कर ली जाए तो आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुरादाबाद के मुख्यालय में करीब 30 किलोमीटर दूर सिंचाई विभाग का ऐसा दफ्तर है जहां पर 164 साल से बिजली गुल है। आखिर क्या इसकी किसी ने शिकायत नहीं की है? जी बिल्कुल, वहाँ के हमने कर्मचारियों से और उनसे ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर लगभग अंग्रेजों के जमाने से ही ना ही तो लाइट का कोई इंतजाम है, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक जी। और जो पहले सिंचाई विभाग का जो जिलेदारी कार्यालय है यहाँ पर लैंप के द्वारा अब तो टॉर्च के द्वारा काम किया जाता है। पहले लैंप के द्वारा काम किया जाता था, कैंडल लैंप के द्वारा काम किया जाता था जी। ये जैसे सरकार ने काफी सारी योजनाएं निकाली लाइट को लेकर भी, फ्री मीटर लगाए, मगर ये ऐसा कार्यालय बचा रह गया जहाँ पर अभी तक कोई भी बिजली का कोई भी साधन नहीं हो पाया। जी आसिफ, क्या अधिकारियों कर्मचारियों जो वहां पर कार्यरत हैं उनके द्वारा किसी से शिकायत नहीं की गई, बिजली विभाग से शिकायत नहीं की गई और कोई प्रयास अब तक क्यों नहीं किया गया? जैसे हमारी बात बिजली विभाग के अधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी आवेदन इस तरह का नहीं आया। अगर ये लोग आवेदन करते लाइट के लिए तो यहाँ पर मानक के अनुसार लाइट दी जाती, जो सरकार की योजना है उसके तहत या जो सरकार लाइट के मानक है उसके तहत कई लाइट का प्रावधान कराया जाता। जबकि ये लोग कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं कराया गया। काफी सारे इन्होंने कोशिशें की हैं। जी, तो अगर आसिफ हम बात करें तो सिंचाई विभाग में जब ये दफ्तर में कार्य चलता होगा तो चलो दिन के समय में तो कैसे भी कार्य हो जाता होगा, लेकिन रात के समय में कोई ना कोई प्रभावित होता होगा कार्य। फिर ऐसे में जो सिंचाई विभाग में तमाम जो कर्मचारी है वो अपना कार्य किस प्रकार से करते होंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा अनुपम जी आपने कि कार्य बाधित होता होगा। दिन के समय तो हो जाता है, रात के समय कार्य जो है ये मोबाइल की टॉर्च के द्वारा कार्य करते हैं। मोबाइल की रोशनी जलाकर काम करना पड़ता है इनको और काफी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। रही अभी गर्मी चल रही है, गर्मियों के मौसम में भी काफी समस्या आई थी। अब तो खैर इन्होंने सोलर पैनल लगा दिया है, वरना पंखे का भी कोई इंतजाम नहीं था इनके। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं जिम्मेदारों पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी। एक बड़ी बात यह अनुपमा जी, मुरादाबाद की जो कांट तहसील स्थित ये सिंचाई विभाग का जिलेदारी कार्यालय है, ये बिल्कुल इसके करीब में ही है। मुख्यालय से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर की स्थिति वो है। 30 किलोमीटर दूर ही है ये। जी, तो बिल्कुल सिंचाई विभाग का एक ऐसा कार्यालय जहां पर बिजली अब तक नहीं पहुंची और कहीं ना कहीं सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 30 किलोमीटर दूर सिंचाई विभाग का एक ऐसा दफ्तर है जहां पर 164 साल से अब तक बिजली नहीं पहुंची है और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एक और देखा जाए तो आधुनिकता की बात करी जा रही है, डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तर है जहां पर यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी सुविधा नहीं